जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। बिल्कुल आज है टैरो नाइट और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है और हम सबको खुशी का इंतज़ार है। और उस खुशी के लम्हे में, उस खुशी के इंतज़ार में ज़िंदगी में पता नहीं कितने लम्हे हम गुजार देते हैं उस एक लम्हे को कैच करने के लिए, कि वो खुशी का एक लम्हा हमें मैसर आ जाए, कि हमारी ज़िंदगी ट्रैक पर आ जाए और हमें लगे कि यार अब बहुत दूर तक बस इस रास्ते पर चलते ही चले जाना है। एंड nobody messes around with our path, with our happiness, with anything that we like or we love. And so वालेकुम अस्सलाम। इंस्टा ब्रॉड पर आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब, टू मेरा एफएम ऑन यूट्यूब, क्योंकि अब हम अनकरीब आप लोगों के साथ लाइव भी स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने सवालात जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, एंड आई एम गोना इंक्लूड योर रीडिंग इनटू माय ब्रॉड। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को जब हमारी रीडिंग होगी तो देन आई एम गोना इंक्लूड। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और जंगल की आग की तरह फैलाएं। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखते हैं, पहले आइए पहले पाइए। आपने करना यह है कि आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल, आपने स्पेसिफिकली कोई एक सवाल, आज हम ओवरऑल नहीं करेंगे, आज आपका सिर्फ एक सवाल कैटर किया जाएगा विद योर सन साइन और विद योर डेट ऑफ बर्थ, एंड ओनली वन क्वेश्चन, nothing more than that. And every time if you have to ask, so specifically ask that question from me. अच्छा जी, no movement, nothing. Yeah, movement तो भी नहीं हो रही. How is it going? No movement, as Rabi Noor said it so right. Saturn now straight and now it is in Aquarius. From tomorrow, how it affects Gemini. Saturn जो है वो Aquarius में आ गया, आने दो, क्योंकि मार्स जो है वो लियो में जा चुका है, मकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो अब कौन से काम टाइम पर होंगे भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाय जरी, स्वीट, डोंट कॉल मी स्वीट हार्ट यार, दिस इज अ वेरी स्पेशल वर्ड, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल वर्ड, एंड yeah, I call someone sweetheart, sweetheart, my sweetheart. अच्छा जी, तो रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो गया है जस्ट नाउ 15 नवंबर से, तो अभी तो एक महीना दिसंबर 15 तक रेट्रोग्रेड रहना है। नो नॉट एट ऑल, आई डोंट बर्प। और तो और अगर है भी तो इज दैट अ बिग डील? एवरीबडी डज दैट, इट्स नॉट अ, बट ऑब्वियसली ऑन ब्रॉड, ऑन नेशनल तो डेफिनेटली मैनर्स होते हैं, बट डेफिनेटली नो, कम ऑन। मतलब ज़्यादा फ्रैंकनेस भी ना अच्छी चीज़ नहीं होती, एंड आई डोंट लाइक इट। आई लाइक टू कीप अ डिस्टेंस बिटवीन मी एंड पीपल, बिकॉज आई डोंट लाइक टू बी आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस, आई गेट सो अनकम्फर्टेबल। ओके, राबी नूर कह रही है मूवमेंट क्यों नहीं हो रही। राबी, मेर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है यार, कैसे मूवमेंट होगी, बट दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर द क्लैरिटी, एंड दिस इज़ द मेजर आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आने हैं, बट डेफिनेटली ये जो एक महीना है ये डिलेज रहेंगे, तो कीप दैट थिंग इन माइंड। जब मर्करी रेट्रोग्रेड होता है तो नो मेजर परचेजिंग एंड सेलिंग, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करें तो बहुत एहतियात से साइन करना है, कंफर्मिटी नहीं होती है चीज़ों की, डिलेज आर एक्सपेक्टेड, एंड फ्रस्ट्रेशन आर गेटिंग बिगर एंड बिगर, बिकॉज चीज़ें बहुत डेड हो जाती हैं, क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो रेट्रोग्रेड का मतलब ये है कि मरकरी वापस आपको अपनी किसी पास्ट एनर्जीज में लेकर जाता है फॉर द हीलिंग, फॉर द लेसन्स जो आपने शायद लर्न नहीं की अभी तक, तो कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि अगर कोई पास्ट सिचुएशन, कोई पास्ट लवर, कोई पास्ट इंसिडेंट आपकी लाइफ में दोबारा दोहराया जा रहा है, सो इट हैज़ अ रीज़न, और रीज़न ये है कि रेट्रोग्रेड में आपको अपने लेसन्स लर्न करने होते हैं, और आफ्टर रेट्रोग्रेड
थिंग्स आर नेवर गोना बी द सेम. तो 15 दिसंबर तक अपने लेसन्स लें, क्लैरिटी लें. देयर इज़ अ लव और बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है. लव योर सेल्फ इनफ, लव एवरीथिंग अराउंड यू. राबी नूर, आई एम टेलिंग यू, आपके कार्ड्स ओपन किए. गुड टाइम्स आर डेफिनेटली हियर. बट ये जो रेट्रोग्रेड है, दिस इज़ अ फाइनल स्ट्रेच फॉर ऑल ऑफ अस कि पास्ट इज going to be over soon. Past people are not going to come back in your life. Your past situations are not going to repeat in your life because you have to learn your lessons. Otherwise, you're going to feel stuck forever. So this is why it's not happening. Major आपकी life में changes आने हैं. Expect them. Stay hopeful. रेट्रोग्रेड को परसू करने के लिए 3 चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत क्लैरिटी से बताऊं. रेट्रोग्रेड में सबसे पहले, दिस इज़ फॉर एवरीवन, जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड्स आते हैं तो उसमें सबसे पहले आपने होपफुल रहना है. आपने नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना है. आपने लो वाइब में नहीं जाना, आपने हाई वाइब में रहना है. और आपने ये नहीं सोचना कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या आपके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी निकाल रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. रेट्रोग्रेड्स आर नॉट पर्सनल, इट्स फॉर एवरीवन. सो जब आप एक कलेक्टिव फीलिंग में कनेक्ट होते हैं ना कि हाँ यार, it's not only me who is actually waiting on for things, it's not actually me जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, it's not actually me only कि जिसको ये प्रॉब्लम है, it's with everyone. तो आपको ना अपना दुख थोड़ा कम लगने लगता है. बिल्कुल इसी तरह जब घर में 4 या 5 अफराद हों और चारों पांचों पर मुसीबत, एक मुसीबत हो और चारों पांचों मिलकर उस मुसीबत का हल निकाल रहे हो, तो वो मुसीबत फिर भी हल्की लगती है. ऑन द अदर हैंड, अगर 5 लोगों में से मुसीबत किसी एक की हो और उसे अकेले स्ट्रगल करनी हो तो वो मुसीबत ज़्यादा लगती है. तो इसलिए गेट अलॉन्ग विद पीपल, स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव, स्टे होपफुल और अपने लेसन्स के लिए अपना माइंड ओपन रखें, अपनी इंट्यूशन ओपन रखें, अपना हार्ट ओपन रखें. नो मैटर हाउ मच पेन यू हैव टू प्रोसेस, नो मैटर हाउ मच frustration you have to process, no matter how much you have to process within yourself, but stay hopeful इस बात के लिए कि इस retrograde के बाद things are going to change for you as for 2 reasons. एक तो this is going to be the last retrograde and this is going to be the last month of the year as well. तो अल्लाह अल्लाह करके ये साल भी गुजर रहा है, आखिरी retrograde भी गुजर रहा है और न्यू एनर्जीज आएंगी. और जो आखिर के 15 दिन होते हैं वो तो वैसे भी सेलिब्रेटिव एनर्जीज के होते हैं. सो स्टे होपफुल, पॉजिटिव एंड डू यू कम टू जिम टुडे? ओह यस, आई डिड कम टू जिम. डिडंट यू सी मी? नो. फॉर व्हाट? मैं एक्चुअली नाम भूल जाती हूँ बट आई डू रिमेम्बर दैट. या माई नेम इज़ अली मिनाहिल. I'm just confused. I have my best friend in past 7 years, but nowadays I have too much insecurity about him. Like what he will leave me or someone will come between. ये insecurity बहुत बुरी है और ये अक्सर लोगों को हो रही है. तो पहले गाना और फिर in the meanwhile आप लोगों की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं. ओके जनाब, वापस आ गए हम अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स. एंड यस, दिस इज़ मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात. तो जेमिनाई, ये जो सैटर्न एक्वेरियस में आया है इसको लेकर आपके लिए काफ़ी डाउट्स हैं एंड पास्ट रिलेटेड डाउट्स होंगे. आपको अपने पास्ट को दोबारा रीविज़िट करना पड़ेगा और उस रीविज़िट करने में कुछ चीज़ें आपको क्लोजर देनी है. यस, एनी प्रॉब्लम फवाद? क्या मैं इस वक्त कॉफ़ी नहीं पी सकती? इस वक्त कॉफ़ी पीने पर कर्फ्यू लगा हुआ है क्या? मैं जिम के बाद कॉफ़ी शॉट्स लेती हूँ, जिम आने से पहले भी कॉफ़ी शॉट्स लेती हूँ. मैं सुबह उठने के बाद कॉफ़ी पीती हूँ. मुझे कहीं काम पे जाना हो तो मैं कॉफ़ी साथ लेकर जाती हूँ और जब मैं काम पे होती हूँ तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ और फिर जब मैं काम से घर आती हूँ तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ. आई टेक एटलीस्ट 6 कप्स अ डे ऑफ कॉफ़ी. इन विंटर्स तो वो 6 to 8 हो जाती हैं, ठीक है, और गर्मियों में कम से कम 2 से 3 कप हो जाते हैं. सो आई कैन स्लीप एनी टाइम, डोंट वरी अबाउट माई स्लीप. मैं नींद के मामले में बहुत लकी हूँ. मैं चाय पी के, मैं कॉफ़ी पी लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं खाना और सोना, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. ये 2 ब्लेसिंग्स मेरे लिए अल्लाह ताला ने फॉर लाइक ऐसी है कि मैं कुछ भी खा लेती हूँ
और बहुत खाती हूँ, और मैं कभी भी सो सकती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और मैं कितनी जितना मेरा दिल चाहे मैं उतनी देर सो सकती हूँ। मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैं 2-2 ढाई-ढाई दिन भी नॉन स्टॉप सोई हूँ। सो या, आई एम लकी इन दैट। और पास्ट क्लोजर्स जो हैं वो आपको देने हैं, पास्ट रिविजिट करना है आपने। न्यू साइकिल्स स्टार्ट होने से पहले आपको पुराने साइकिल्स फाइनली 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 ख़त्म करने हैं। गॉड, बड़ा काम करना है रेट्रोग्रेड में मुझे, या। और जैसे ही आप देखिए, मजे की बात यह है कि जैसे ही आप अपने पास रिविजिट करेंगे, सोचेंगे 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 सोचेंगे, वैसे वैसे आप अपनी पावर में आते जाएंगे। क्वेरीज, इज इट पॉसिबल फॉर पास्ट सिचुएशन टू हैपन अगेन, पर्टिकुलरली करियर वाइज एंड रिलेशनशिप, लव लाइफ? बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए नोमी तुमने, आज मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगी। इज इट पॉसिबल फॉर द पास्ट, एक एक सवाल करते हैं, फॉर पास्ट सिचुएशन टू हैपन अगेन? यस, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रेट्रोग्रेड का मतलब ही यही है कि पास्ट सिचुएशन आ रही है वापस। कोई पास्ट लवर आपको छोड़ के चला गया था ना, तो घूम फिर के दुनिया गोल है, फिर वापस मिलेगा वो आपको। सो एक्सपेक्ट पास्ट लवर्स टू कम इन योर लाइफ, एक्सपेक्ट पास्ट अपॉर्चुनिटीज या पास्ट से बहुत कुछ आना। खर्चे वाली खारिश ना हो मेरे हाथ में, पैसे आने वाली। इस हाथ में अगर लड़की की खारिश होती है तो आपके पैसे आते हैं, एंड इफ़ यू फील ईयर तो ये जाते हैं, एंड विद द मैन इट्स डिफरेंट, या। तो आजकल पैसे जाने की बारी ज़्यादा आ रही है, मंथ एंड चल रहा है ना। अच्छा जी। इसके बाद दूसरा सवाल क्या था आपको में कि रिलेशन करियर वाइज, अच्छा करियर वाइज भी देखते हैं। करियर वाइज आ रही है कोई पास सिचुएशन एक्वेरियस के लिए? यस यस यस, करियर वाइज भी अपॉर्चुनिटीज मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको पास्ट के साथ पास्ट सिचुएशन आ रही है फॉर द लर्निंग ओनली, कि आप लर्न करें और आगे अब उससे बेहतर खुशी मैनिफेस्ट करें अपने लिए करियर वाइज। ओके, मनाहिल कह रही हैं कि क्या लियो की। ओके, मनाहिल की रीडिंग करते हैं, बिकॉज मनाहिल काफ़ी देर से देख रही हैं। तुम काफ़ी फोकस्ड हुई हुई हो। यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ मनाहिल। आई थिंक तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हो, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें सोच रही हो जो आई थिंक तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हुई हुई हो। अपने आप को बैलेंस करो, अपना फोकस उस लड़के पर या अपने फ्रेंड पर ले जाने के बजाय, आई डोंट नो वो लड़का है लड़की है, whoever योर फ्रेंड, तो अपने फ्रेंड पर वो फोकस ले जाने के बजाय फोकस सेल्फ पर लेकर आओ और अपने आप को बैलेंस करो। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप अपनी पावर में होते हैं, तो आपको ये इनसिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, और नहीं होती हैं कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा या कोई और आ जाएगा तो कोई वो आपको छोड़ के चला जाएगा। अगर आपको ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं तो पहले अपने आप को बैलेंस करो, अपना माइंड और अपना हार्ट थोड़ा इंटेलिजेंटली प्रोसेस करो। इट्स नॉट लाइक ओनली, आई थिंक यूर राइट, आई एम थिंकिंग अ लॉट एंड नाउ अ डेज वी आर वर्किंग इन सेम कंपनी, इट बिकमिंग स्ट्रोंगर। यस, तो बैलेंस करो ना मेरी जान, और आपकी इंट्यूशन को फॉलो करो, डोंट फॉलो योर हार्ट। अपना हार्ट और अपना माइंड देखो, जो दिल फील करता है ना। मैं बहुत आज आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ फॉर एवरीवन। जब आप अपनी फीलिंग्स में होते हैं ना, रेट्रोग्रेड में अभी ये सबको प्रॉब्लम आएगी कि you're gonna फील एवरी इमोशन के, यार अभी लगेगा कि मैं जान निकलने वाली, अभी लगेगा कि ये बंदा मुझे छोड़ के चला जाए, अभी लगेगा ये नौकरी आ रही है, अभी लगेगा कोई काम नहीं आ रहा, अभी लगेगा सब बुरा हो रहा है। द बेस्ट थिंग टू डू इज टू फील इट, बट डू नॉट लेट इट अफेक्ट यू। ये नहीं कि ओ ये होना है तो उसमें जाके बैठ ही गए, नहीं 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 नहीं, उसको फौरन से निगेट करो। बैड थिंकिंग को अपने स्ट्रॉन्ग माइंड से, अपने पॉजिटिव थॉट से निगेट करो कि नहीं यार, लेट इट हैपन, गुड थिंग्स कैन हैपन टू। फौरन से उसमें या प्रेयर करो या अफर्म करो या अपने आप को वापस अपना सिस्टम अपने पास करो कि नहीं नहीं, आई शुड जस्ट फोकस इधर, अभी इतना फोकस करना है, अभी आने वाला टाइम अल्लाह पे छोड़ दो। हर चीज़ इंसान के बस में नहीं, हर चीज़ हम 10 दिन आगे की नहीं चला सकते। दिस इज़ द टाइम कि जब रेट्रोग्रेड्स में आपको बहुत प्रेजेंट मोमेंट के साथ, मतलब वो कहते हैं ना तवक्कल के साथ ये टाइम गुजारना है, कि अगर आपके पास एक वक्त की रोटी भी है ना खाने को, तो आपने उस एक वक्त की रोटी खाने में तवक्कल रखना है कि अगले लम्हे अगले वक्त की रोटी अल्लाह खिलाएगा।
तो वो तवक्कल के साथ ये टाइम गुजरेगा। तवक्कल और किस चीज़ का नाम है? यही ना कि आपके पास 2 रुपए हैं और आप उस 2 रुपए में कहोगे यार आज का दिन गुजर जाएगा, बाकी कल की कल देखेंगे। तो कल की कल देखें, आज की आज देखें, और अभी की अभी देखें। 2 घंटे बाद की 2 घंटे बाद देखें, अभी की अभी देखें कि अभी दैट मैन और दैट फ्रेंड और दैट लव और दैट लवर, और अभी इस टाइम पर कोई आपको खुदा न खास्ता, आपके सर पे छत है, आपके पेट में खाना है, आपके माँ बाप जिंदा हैं, आप अपने घर में सेफ एंड सिक्योर बैठे हुए हैं, चाय का कप पिए, एंजॉय करें, शुक्र अदा करें, ग्रेटफुलनेस के साथ ये टाइम गुजारें। बिकॉज आई थिंक हाथी हम निकाल चुके हैं, अब ये पूंछल है खाली। अगर इस पूंछल में आप लोग हार गए ना तो गॉड विल नॉट बी प्राउड ऑफ अस। आई थिंक हम सबको बहुत ग्रेटफुलनेस के साथ, अच्छा है बुरा है यार, हम जिंदा हैं, सांसें चल रही हैं हमारी, हम बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमारे अंदर पैशन है, अभी हमने आगे करना है सब कुछ। सो कीप दैट स्ट्रेंथ लाइव। माइट बी अभी नहीं हो रहा, हफ्ते तक भी नहीं होगा, महीना भी निकल जाए तो खैर है, महीने बाद अच्छा हो जाएगा। हमारी कौन सी जिंदगी खत्म, और अगर जिंदगी खत्म करनी होती है अल्लाह ने तो कर देगा एनी टाइम। वो आपसे पूछ के या हमसे पूछ के तो नहीं करेगा कि अच्छा भाई तुम्हारा रिस्क खत्म हो गया, मैं खत्म कर रहा हूँ तुम्हारी। नो, इट कैन हैपन एनी टाइम। तो थोड़ी डेयरिंग, वो क्या कहते हैं ना कि जब तक डर रहेगा खुदा से मुलाकात नहीं होगी। तो वो डर निकालता है खुदा, डर से आगे जीत है, डर से आगे खुदा है। तो जैसे जैसे अब अपने डर निकालेंगे ना कि नहीं यार क्या हो गया, अगर ये मुझे छोड़ भी देगा तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर मेरी जेब में पैसा नहीं होगा तो रिस्क का वादा अल्लाह ने किया, खिलाएगा वो। अगर ये नौकरी जा रही है तो दूसरी नौकरी वो खुद देगा। अगर ये घर जा रहा है, ये घर मुझे नहीं मिल रहा कि मुझे बहुत पसंद है, तो इससे अच्छा मिलेगा। जस्ट हैव दैट पॉजिटिविटी, हैव दैट लीप ऑफ फेथ। अल्लाह बहुत बड़ा है, हमारी सोचों ने उसको बहुत छोटा कर दिया कि हमारी ज़रूरतें छोटी हैं। हमें 5,000 की ज़रूरत, हम कहते हैं यार 5,000 कैसे मिलेंगे, फिर नहीं मिले तो मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। 5,000 इज़ नथिंग फॉर गॉड, बट हमारे लिए वो बहुत होते हैं। सो एनी टाइम आपका सामना हो खौफ से, आपका सामना हो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से, उस प्रॉब्लम की, उस खौफ की आंखों में आंखें डाल करके माई गॉड इज़ बिगर देन एवरीथिंग। वी शुड हैव मेक अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द मेकर एंड ओनर of all stars in then everything will be given. Obviously यार, जब आप, वही बात है ना कि जब मुल्क का प्रेसिडेंट आपका बेस्ट बडी होता है तो आपको इस मुल्क में रहकर कोई टेंशन होती है? फिर आप कहते हैं यार मुल्क अपना है। जब आपके बाप का अपना घर होता है, अपने बाप के घर बैठे हो तो कितनी कितनी आपके अंदर दीदा दिलेरी होती है, मेरे बाप का घर है। सो वो जो बाप के घर वाली फीलिंग है वो फीलिंग और है। तो इसी तरह अल्लाह को भी ओन किया करें। गॉड लाइक्स व्हेन यू अपना प्यार जब जताते हैं ना अल्लाह पर, गॉड लव स्टबर्न हार्टेड पीपल। सो बी स्टबर्न विद व्हाट यू वांट टू डू। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड यस दिस इज अ टैरो नाइट। Mentor, your aura is so powerful as always. It's hitting the soul. Stay blessed. Because I am not just a human with a heart and mind. I empower myself with soul. क्योंकि जब भी कोई काम करें तो सिर्फ दिल लगा के ना करें, या दिमाग लगा के ना करें, या हाथों से ना करें। जब भी कोई काम करें तो क्या कहते हैं ना, मोहब्बत जब आप करते हैं किसी से, क्यों मोहब्बत इज़ अ पावरफुल इमोशन, क्योंकि मोहब्बत में आपका अंग अंग बोलता है। नमाज में क्या क्या है, हाथ ऐसे होने चाहिए बिल्कुल, जब आप सजदा करें तो आपके पैरों की उंगलियां सीधी हों। क्या मिथ क्या है उसमें कि आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल, आपकी अलाइनमेंट उस किबले की तरफ हो ताकि आपका रुआ रुआ अल्लाह के आगे हाजिर और पेश हो। तो ये वो हाजिरी है, ये वो अलाइनमेंट है, ये वो सिरात है जो आपने, नमाज इज जस्ट अ प्रैक्टिस टू मेक यू अ ह्यूमन। हमने ज़िंदगी में बहुत मेजर मेजर चीज़ें हैं जो निकाली हुई हैं और फिर हम कहते हैं यार हमारी ज़िंदगी में सुख नहीं है, हमारी ज़िंदगी में चैन नहीं है। तो ज़रा रेट्रोग्रेड पे थोड़ा अल्लाह को सजदे करें, अल्लाह से मांगें, गिड़गिड़ाएं, रोएं। हर चीज़ सिर्फ ऐसे ही नहीं मिल जाती है। अल्लाह से लॉ लगाएं, सजदे करें, उसे मोहब्बत दें अपनी सजदों में,
उसे दें, अपनी अकीदत दें, इबादत दें, फिर देखें अल्लाह कैसे नहीं हमारे नसीब बदलता। तो क्यों नहीं बदलेगा और क्यों नहीं देगा। अच्छा जी लिब्रा, विल माई मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव और गेट इट वर्स इन द नियर फ्यूचर। ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी। स्टे होपफुल अबाउट योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, वेरी होपफुल, डिटरमेंट। सबसे पहले आपका इरादा है भाई। मेरी कार्ड्स आज सेइंग अदरवाइज, सीरियसली मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे कार्ड्स आज मुझे क्या एनर्जी दे रहे हैं। मेरे कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं कि सब कुछ आपके नसीबों में है, जो जो आपको चाहिए। सिर्फ 4 कदम पे हैं आपकी वो चीज़ें जो आप लोग सबको, हम सबको चाहिए। समझ लो हमारा नसीब, हमारी खुशियाँ सब हमारे सामने हैं और हमें चाहिए वो। उनके अंदर जो अपने नसीबों तक या अपनी खुशियों तक पहुंचने का जो फासला है ना 4 कदम का, वो 4 कदम हमने चलने हैं। वो 10 कदम चला के ले आया अल्लाह, चीज़ें हमारी उसने रख दी हैं। अब जैसे जैसे हम लर्निंग करेंगे, ग्रो करते जाएंगे, वैसे वैसे वो चीज़ें हम तक पहुंचती जाएंगी। तो दुआ मांगा करें, बहुत ख़ास दुआ है, मांगा करें कि अल्लाह मुझ में और मेरे नसीब में जो फासले हैं और जो रुकावटें हैं वो दूर कर। क्योंकि रुकावटें होती हैं, वो रुकावटें आपकी इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। किसी की बदनजरी हो सकती है, किसी की नीयत ख़राब हो सकती है, किसी की वजह से आपकी ऑब्स्टिकल आ सकता है, या आपका अपना यकीन की कमी हो सकती है, आपकी अपनी कोशिश की कमी हो सकती है, आपकी अपनी नीयत की खराबी हो सकती है। अल्लाह की तरफ से देरी नहीं है किसी चीज़ में, ये देरियां हमारी वजह से हैं कि हमें उस लेवल ऑफ ग्रोथ पे अल्लाह ने पहुंचा रहा होता है कि जहाँ पर हमें लगे भी यार हम डिजर्व भी करते हैं। अगर मुझे आज किसी मुल्क का महाराजा या महारानी बना दिया जाए तो मैं तो वहां बैठ के अपने आप को डाउट ही करती रहूंगी उस कुर्सी पे बैठ के कि मैं तो इस काबिल नहीं था, पता नहीं अल्लाह ने मुझे। तो हाउ वुड आई परफॉर्म किसी पोजीशन पे बैठना या किसी पावर में आना। इट्स नॉट ईजी, पीपल टेक पावर फॉर ग्रांटेड, बट अल्लाह जब आपको पावर देता है तो वी शुड टेक इट एज लाइक वी डिजर्व इट। तो एटीट्यूड बिल्डअप होना और ज़रूरी है। तो ग्रोथ इसलिए सुस्त होती है कि अगर कल को आपको सपोजिटली 10 करोड़ मिलने वाला है और शक्ल आपकी है नहीं, पर्सनालिटी आपकी है नहीं कि 10 करोड़ रख के भी लोग आपको कहेंगे 10 करोड़ है इसके पास, तो ऐसा नहीं। अल्लाह आपको वो 10 करोड़ शायद आपको 4 महीने 5 महीने डिले करके देगा। वाई? ताकि आपकी वो 10 करोड़ वाली पर्सनालिटी भी नजर आए ना। कहते हैं गाड़ी और बीवी ऐसी होनी चाहिए कि साथ खड़ी हो तो लगे अपनी है। तो इसी तरह जब आपके पास कोई चीज़ आने वाली होती है तो उससे पहले ये जो प्रोसेस है उसके लिए आपको काबिलियत भी दिखानी है ना। तो वो काबिलियत, काबिल बने, तू मेरे पहले काबिल तो बन, फिर देख। अच्छा मैं रीडिंग किसकी कर रही थी वैसे? हाँ हाँ, नादिर अब्दुल्ला, सॉरी आई जस्ट गॉट कैरिड अवे इन बिटवीन। सो लेट गो करें आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ। आपने जो है ना सोच सोच के बड़ा गरक तो अपना खुद किया हुआ है। लेट गो करें पास्ट को। आप नेगेटिव हुए में लोगों से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये इस बात का स्ट्रेस है आपको। सोलो ग्रोथ है, ओन करें सोलो ग्रोथ के। इट्स ओके टू बी लोनली until or unless you're staying positive, happy and all okay. Things are going to get okay. You need to get okay. समझे आप? लड़ाई झगड़ा के अंदर जो बैटल चल रही है ना उसको बंद कर दें, क्योंकि ये बैटल आपको कहीं नहीं लेकर जा रही है। सुकून लें, अल्लाह पे छोड़ दें सब। रेट्रोग्रेड में यू कांट डू एनीथिंग मैन, आप कुछ नहीं कर सकते। सड़ लें जितना सड़ना है। अब आपके पास 2 चॉइसेस थे, या तो आप सड़ सड़ के गुजार ले, या तो आप मर मर के गुजार ले, या फिर आप हंस हंस के गुजार ले। सो आई चूज टू बी हैप्पी। सो इट्स योर चॉइस कि आप अपने लिए क्या चॉइस लेते हैं। स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग मैन इज फार बेटर देन अ वेल्दी मैन। खाली स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग आदमी का कोई फायदा नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं। सिर्फ ये दुनिया वो नहीं है यार कि आपकी शक्ल अच्छी है तो आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। नो no. मैं कहती हूँ स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो और फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो के आप पीरी फकीरी तो बन सकते हैं, आप अच्छे हस्बैंड नहीं ना बन सकते, फिर अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते हैं ना। फिर जेब में पैसे नहीं होगा तो तुम क्या खिलाओगे किसी को? 2 वक्त की रोटी तो खिला नहीं सकोगे। सो स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है और वेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। सो बहुत इम्पोर्टेंट या। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जेम्स, एंड यस दिस इज मी सना हुमायूं।
मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। और अब देखते हैं कि क्या चल रहे हैं कैंसर के हालात। जस्ट इन अ वन गो देखेंगे कि कैंसर के लिए ये रेट्रोग्रेड कैसा रहने वाला है। सो क्विक अगर सनसाइन है तो इन अ वन गो देखते हैं कि ये रेट्रोग्रेड का जो टाइम है, हाउ डू वी नीड टू कोप अप विद दिस रेट्रोग्रेड एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दैट रेट्रोग्रेड के बाद हमें क्या प्रोग्रेस और क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सो दीज आर द टू थिंग्स आई एम गोइंग टू सी। कंसेरियन समहाउ आपका यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, अल्लाह ने आपके बहुत मेजर बर्डन जो हैं वो निकाल दिए हैं। आपके बर्डन्स रिमूव हो गए हैं कैंसर के। डीप डाउन आप इंट्रोवर्ट अपनी कंसेरियन एनर्जी में चले गए, क्योंकि कैंसर्स आर मोर लाइक इंट्रोवर्ट। they believe in themselves, they have to start believing in themselves. Wisdom आ रही है उनके heart space में, there's a lot of enlightenment, so keep that with you. Situation will be going to be under control. You're going to be the queen of your life, so hold that place, hold that faith in your heart. I'm gonna make it, I'm gonna cut it out. As Gemini, note that Geminis have this power to make a break only with their attitude and words. Oh yeah, you know that now. We have the power of words. We are the kings and queens of the communication. So yeah, हमारे पास वो मर्करी की पावर है actually. We are the retrogrades actually. हम किसी की जिंदगी में चले जाए तो उनकी जिंदगी में वैसे ही रेट्रोग्रेड आ जाता है। No wonder why people keep telling me, यार तुमसे मिलने से पहले जिंदगी ज्यादा सुकून में। I got offensive कि यार ये कितनी गलत बात है, लेकिन यार बेचारे ठीक ही कहते हैं। We are the retrogrades man, we are the Mercury, we are the Gemini. Anyways, I'm not so proud of being Gemini because now I got to know Gemini are the most hated zodiac sign in the world. But it's okay. I can handle so much hatred as well because I love myself enough that I could just protect myself from any hatred. I don't care people love me or not. Please tell me about should I continue my study or go for शादी. Actually I'm confused. हैं? चलो देखते हैं क्या तुम्हें शादी करनी चाहिए या तुम्हें स्टडीज करनी चाहिए। तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो गया है, तुम कंफ्यूज हो क्योंकि तुम उल्टी लटकी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रूली दैट डिफाइंस योर मेंटल स्टेट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुम्हारे गुड टाइम्स आ रहे हैं तो चले देखते हैं कि तुम्हारे गुड टाइम्स शादी के लिए आ रहे हैं स्टडी के लिए। यार मुझे लग रहा है कि तुम एजुकेशन कर लो, शादी की जो शादी कर लो। तुम शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी में प्यार आ रहा है। तुम्हारे से पता क्या हो रहा है, तुम शादी करने का सोचोगी नहीं, तुम एजुकेशन का सोचोगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो हाँ, शादी नहीं आ रही, प्यार आ रहा है। तो मैं तो कह रही हूँ यूनिवर्सिटी जाओ, शायद कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्यार आ रहा है, प्यार आया। सो सडनली अभी सब्र कर जाओ, अभी एकदम रश मत करो। रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड में ना शादी करो और ना ही किसी चीज के ऊपर जंप ऑफ करो। अभी थोड़ा इंतजार करो, लेट द क्लैरिटी कम इन, लेट योर एनर्जी सेटल डाउन, क्योंकि इस कंफ्यूज एनर्जी से तो तुम कुछ भी करोगी बाद में, कोई भाई यार देखा ना मैं ये नहीं ये कर लेती। सो लेट इट बी सेटल, स्टार्ट जो स्टडी अभी तुम्हारे बस की बात है, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट दिखाओ। सडनली तुम्हें रियलाइज होगा शादी नसीबों से होती है और कोई ना कोई आ रहा है तुम्हारी लाइफ में। टेक दैट वे, शादी नसीबों पे छोड़ो और पढ़ाई की कोशिश अपने हाथों से करो, क्योंकि पढ़ाई देखो दो चीज़ें होती है, एक वो चीज़ है जो अल्लाह के इख्तियार में है, वो हमारे बस में नहीं। हम कुछ चीज़ें कोशिशों से नहीं हासिल हो सकती, ठीक है, और कुछ चीज़ें कोशिशों के बगैर हासिल नहीं हो सकती। अब पैसा अगर तो आप डिपेंडेंट हैं, मतलब 7 साल से 20 साल से छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हैं, तो आप मनी अट्रैक्ट करेंगे तो वो आपके किसी और के नसीबों से आएगा। कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है। अगर आप 7 साल के बच्चे हैं तो अम्मा अब्बा ही आपको खिलाएंगे ना, वो आपके इख्तियार में नहीं है कि आप जाके खुद जाके काम करना, अनटिल अनलेस यू हैव दैट लाइफ के आप जाके। कुछ चीज़ें हैं उस टाइम पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं आपके इख्तियार की और कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह के इख्तियार की हैं, उसमें आपकी कोशिशों से कुछ नहीं होना, वो अल्लाह ने देनी है आपको टाइम पर। तो जो काम अपने करने वाले हैं वो अपने टाइम पे करें, जो अल्लाह के करने वाले हैं वो अल्लाह पर छोड़ दें
और लिल ना डालें कि अल्लाह कर दे या अल्लाह कर दे या अल्लाह जल्दी कर दे या कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे सर पे आके कोई बोलता रहे नहीं जल्दी कर दो, मेरी रीडिंग कर दो, मेरी ब्रॉड पे आके कोई मुझे बोल देता है मेरी करते हैं मेरी करते हैं, मैं इरिटेटेड हो जाती हूँ कि वाई। सो देखा करें कि हमारा कौन सा एटीट्यूड है जो अल्लाह को पसंद आ सकता है और कौन सा एटीट्यूड है जो पसंद नहीं आ सकता। तो मोस्टली चीज़ें आपको बहुत क्लियर करनी, तो अभी टाइम है क्लैरिटी का, कंफ्यूजन में कुछ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि जेमिनाई के लिए ये रेट्रोग्रेड कैसा होने वाला है। मैं क्विक अब रीडिंग करूँगी बिकॉज आई हैव वेरी लेस टाइम एंड देन आई हैव टू जस्ट कट दिस ब्रॉड। जेमिनाई का हीलिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। सो यू गॉट अ नीड टू हील योर सेल्फ, यू हैव टू लेट गो द पास्ट, लेकिन उससे पहले आपको अपने पास्ट को प्रॉपर विजिट करना है, हील करना है एंड और क्लैरिटी आएगी। जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती जाएगी वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। डार्क नाइट ऑफ द सोल, सोल कनेक्शन। मेरी लाइफ में स्टेबल रिलेशनशिप कब आएगा? अच्छा पार्टनर, माय नेम इज़ दरक्षा जावेद। अच्छा दरक्षा, कोई हमारे ना सवाल पूछने के लिए आपको अपना सन साइन बताना होता है। बट एनीवेज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। अनकरीब आपको चॉइसेस आने वाली हैं, सो कीप योर सेल्फ ओपन टू द न्यू एडवेंचर। सो टारा, गुड नाइट एंड शब्बा खैर। यू डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद मेरा एफएम। This is Mira FM 107.4.